अच्छा, फार्मूला आपके सामने आता है बाबू कि मैं जानता हूँ कि आयत, बताइएगा आप लोग, बताते रहिएगा आयत का क्षेत्रफल क्योंकि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। कितना होता है बाबू? लंबाई से चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या हो जाएगा बाबू? चौड़ाई। चौड़ाई। ओके, यस सर। ठीक है। और दूसरा मैंने इसी से रिलेटेड फार्मूला बनाया है, आयत का लंबाई। आयत का लंबाई लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। कितना हो जाएगा बाबू? चौड़ाई। बस आराम आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आयत का चौड़ाई बराबर होता है बाबू क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बटे लंबाई। कितना होता है? लंबाई। ओके, यस। अब इसके बाद आएंगे क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर। परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है बाबू कोष्ठक में लंबाई प्लस चलिए। अच्छा, आप लोग अभी शांत रहिए, हम सारी चीजें लिख देते हैं, ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है बाबू, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे, ठीक है। क्या दिक्कत है? चाहे भुजा गुणे 4 लिखे, चाहे 4 गुणे मल्टीपल तो मल्टीपल, चाहे जहां भी रखिए फिर भी रखना होगा, ठीक है। आइए 6 वाले फार्मूले पे हम लोग बात करते हैं। आपका है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू भुजा स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ठीक है। अच्छा, कुछ इससे रिलेटेड मैं एक फार्मूला और आपकी यूज करता हूँ। मैंने इसमें अगर आपका मैंने इस प्रकार का आयत लिया है तब इसके लिए ये यूज होगा ना। कहाँ तक? यहाँ तक। अगर आपका यहाँ तक आपका यूज होगा। अगर मैं इसको वर्ग में पूछ दिया तब कंडीशन क्या होगी? तो ये मैं आपको जो है डायगोनल करके निकालूंगा, इसका विकर्ण क्या होगा वो भी अभी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी भुजा, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? अगर जितना ये होगा उतना यह होगा। समझ आ रहा है बाबू? जितना ये होगा उतना यह होगा। ओके, अगर ये बाबू कितना है? अगर ये वाला जो है आपकी जो दूरी है ये लंबाई इतनी होगी तो ये भी कितना होगा? यह लंबाई। अगर ये चौड़ाई है तो ये भी कितना होगा? ये भी चौड़ाई होगा। अगर मैं इसमें कुछ मान अगर रख दूं आपके सामने, अगर यहाँ आपका 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसी पे ये रूल फॉलो किया गया है, ये फार्मूला इसी पे, ठीक है। और वर्ग के लिए, वर्ग में क्या होती है? सभी साइडें सेम सेम होती हैं। अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी क्या होगा? ठीक है। यानी ये गुणे ये, इसको ये लिखा जाएगा और ये, तो ये गुणे ये कितना हो गया? ये भुजा स्क्वायर हुआ कि नहीं? समझ आ रहा है? अब मैं इसका क्या निकाल दूं? अब इसका हम लोग विकर्ण निकालने वाले हैं, आयत का विकर्ण। क्या बाबू? आयत का विकर्ण। अब मुझसे पूछा जाता है आयत का विकर्ण बताइए, आयत का विकर्ण बता दीजिए। तो मैंने कहा रुकिए अभी आप लोगों को बता रहे हैं। तो कहा कैसे है सर? मैंने कहा ये चेक करते हैं। आपके पास ऐसा एक फिगर होगा ना बाबू? आयत। अब आयत मेरे से बोला तो भाई आयत ही दूंगा ना। समझ आ रहा है सबको? इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और क्या डी, ठीक है। अब इसमें जब मैंने ये नाम रख दिया तो आप इसमें आपकी वैल्यू भी रख देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है ये एल से होती है। कितने से? एल का मतलब हो गया लेंथ, एल का मतलब हो गया बाबू लेंथ, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो दूरी मैंने दे दिया उसको नाम दे दिया ब्रेथ। क्या दे दिया? और इसका मतलब जितना ये होगा उतना और जितना ये है उतना, ठीक है। तो कह दिया इसका डायगोनल निकाल दीजिए। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। क्या पूछ दिया मेरे से बाबू? अब बताइए विकर्ण मुझे निकालना है। क्या निकालना है? अब विकर्ण बराबर मैंने लिखा है तो इसके सामने, अच्छा बताइए, क्योंकि मैंने आपको पाइथागोरस पर में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बाबू? पाइथागोरस। कौन सा?
टोरस प्रमेय पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें क्या मैंने लिखाया था कि ये जो इसको जो बोला जाता है, ये इसके सामने ये क्या होता है 90 डिग्री, और इसके सामने वाला हर समय कितना होता है, कर्ण होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। अगर हम मेरा कोण यहाँ से बनाएगा तो मैं मान लूंगा कि क्या है, लंब है। क्या है बाबू, लंब है। लंब है। अगर यहाँ से कोण बनाएगा तो इसके सामने वाला ये वाला लंब बताया था, मैंने बताया था कि नहीं? यस सर। मैंने कहा था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी नेक्स्ट क्लास में, पड़ेगी कि नहीं? यस। तो आप लोग हर फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको कंसंट्रेट बनाइए, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे, अन्यथा मैथ में वीक रह जाओगे। वीक मतलब समझ रहे हो ना, कमजोर रह जाओगे। इसका मतलब हमको और मेहनत करना चाहिए, आपका कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है? तो फास्ट बनाइए। मैं देखो आप समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सारी चीजें, ठीक है? तो कर्ण बराबर होता है बाबू, लंब का वर्ग होता है कि नहीं बाबू, और यह आधार का वर्ग होता है। ओके, चलिए जगह नहीं है तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए, कर्ण बराबर ये अंडर रूट में हो गया। लंब का वर्ग मतलब कितना हुआ बाबू, लंब यहाँ पर हमने b माना है, तो क्या माना है, b, यहाँ पर b का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माना है हमने, l, तो l स्क्वायर। तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे डरिएगा मत। कर्ण बराबर ये हो जाएगा, हम इसको चाहे तो लंब को आगे कर लें और वृत्त को, ठीक है? जिसकी जो जैसी वैल्यू होगी, हर समय जो है लंबाई से लेंथ हमेशा बड़ी ज्यादा की जाती है, ठीक है? याद रहे। तो ये हो जाएगा। तो इसको हिंदी में अगर आप लोग चाहते थे, इसी को हम लोग हिंदी में क्या लिख देते हैं बाबू, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस क्या लिख देते हैं बाबू, वृत्त मतलब चौड़ाई का वर्ग। किसका, चौड़ाई। यहाँ तक बात आ गई समझ में आप लोगों को? यस सर। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब किसकी बात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर? अच्छा, यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी ना, यहाँ तक हो गई थी कि नहीं? अब बात करेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर? ये सारे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, क्षेत्रफल। ये निकालना है आपको। चलिए देखते हैं। मैंने जब समकोण बोला है, क्या बोला है बाबू, समकोण। अच्छा, जब समकोण बोलूंगा तो आप दिमाग में रख लीजिए कि समकोण जो होता है हर समय वो 90 डिग्री बनाना चाहिए। एक कोण कितने अंश का बनाना चाहिए, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री बनाएगा, तो ऐसा मैं क्या लूंगा कि 90 डिग्री बनाए। अब हम लोग इसको ऐसे बीच में ऐसे कर लेंगे, क्रॉस खींचेंगे, देख रहे हैं? यानी इसमें आपकी 3 भुजाएं होंगी, और 3 भुजाओं को मिलकर एक क्या बना देगा, समकोण बनाएगा। इसी प्रकार से अब जब एक तो नेक्स्ट आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बारी बारी से हम लोग सिद्ध करते जाएंगे, ठीक है? इसके बाद आपके सामने आ जाएंगे हेरोन सूत्र पे। ओके, देखो बहुत मस्त है, इसके सवाल जो होते थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आप लोग डरिएगा नहीं, हम आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है? इसको हम लोग सी इसको मान लिए, ए इसको मान लिए, बी इसको मान लीजिए, आप किसी को चाहिए से मान लिए, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने डिग्री का बना रहा है बाबू, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ओके। अगर इसका कोई मान रखना चाहते तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको हाइट ले लीजिए, इसको आधार लेना चाहते हैं आधार लीजिए, इसको ऊंचाई मानते हैं, क्या मानते हैं, ऊंचाई। अब ऊंचाई को यस से दिखा सकते हैं, इसको आधार लिख लीजिएगा। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस। ये आपको ये कर्ण है तो कर्ण को रहने दीजिए, क्योंकि हमको जो क्षेत्रफल निकालना, 2 चीज आपको पता होनी चाहिए क्षेत्रफल में, 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या, ये वाला और ये वाला, ठीक है? तो इसको आप लोग कोई फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बना लीजिए। हो गया बाबू? चलिए आगे हम बता रहे हैं बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना जो त्रिभुज है, माना समकोण त्रिभुज नाम क्या है त्रिभुज का बाबू, त्रिभुज ए बी सी। ऐसे मत लिखिएगा, ए सी बी गलत हो जाएगा, ए बी सी। अब बी को हर समय बीच में मैं क्यों रख रहा, क्योंकि बी के सामने वाला 90 अंश बना रहा है। जो 90 अंश बनाता है उसको बीच में रखा जाता है। कहाँ रखेंगे, बीच में। ओके।
यहाँ हो जाएगा ABC में आपका जो कोड बना रहा है, कोड C बराबर नहीं, B बराबर कितने अंश का? 90 अंश। तब आप यहाँ पर हल करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र 1/2 क्या हो जाएगा? आधार गुणे बाबू ऊंचाई। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BC दिख रहा है, या ACB लिख सकते हैं, गुणे या BC या AB। कोई दिक्कत किसी को? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, या आप लिखेंगे हाइट आपकी, इसकी बेसिक क्या है? बेस क्या है? B है, तो B गुणे क्या हो जाएगा यार? इसको उतार लीजिए, ये फार्मूला उतारिए। हो गया बाबू? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, उतार लीजिए आप लोग। हो गया? यस सर। चलिए, अगर आपको ये पता हो गया तो आप देखिएगा, अगर जब आप लोगों को ये पता हो गया तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप लोगों को पता चल जाएगा। कैसे लगेगा आइए हम दिखाते हैं, उसको भी सिद्ध करके आपको देते हैं, ठीक है? मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखा दिया था, लेकिन मैंने कहा कि फार्मूले को एक बार सिद्ध करके आपके सामने रख दो, ठीक है? तो आप लोग नोट करते जाइएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी खरोच नहीं आना चाहिए। ओके, मिटा दे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। एकदम आप लोग डरिए मत, एकदम बेसिक क्लास स्टार्ट किया हूँ, आप लोग टेंशन ना ले बाबू। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पता है किसी को? समबाहु त्रिभुज, आवाज नहीं, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालोगे आप लोग, तो ये ध्यान रहे कि अब मैं समबाहु का मतलब होता है कि सभी भुजाएं इसकी समान हो, इसकी सभी भुजाएं क्या हो बाबू? समान। अब देखिएगा, यानी मैं इसको मान लूंगा कि सभी भुजाएं, यहाँ पर आप फिगर दे दीजिएगा और ये आप इस प्रकार का फिगर दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा ए, इसका नाम दे दीजिएगा बी, इसको नाम दे दीजिएगा। कोई दिक्कत? अब BC आपका क्या है? इसका आधार है, इसका सम्मुख जो है, इसका सम्मुख जो आपका शीर्ष है वो क्या है? ए है। क्या है? ए से मैं खींच दूंगा एक ठो लंब। क्या खींचूंगा? इस लंब का नाम मैं दे देता हूँ D, AD। क्या नाम दे दूंगा? तो आपको जब लिखना होगा तो आप यही लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC है, और जिसमें BC एक क्या है? आधार है, जिस पर एक खींचा गया क्या है? अभिलंब है। क्या? लंब है। क्या बाबू? यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती, जितना ये होगा उतना ये होगा, और उतना पहले तो सारी भुजाएं सेम सेम होगी। और जब मैं इस पर लंब खींच दूंगा, चलो एक मिनट एक बार समझ लीजिए इसको, ठीक है? एक बार फिगर से मैं फिर भी एक बार मिटा देता हूँ बीच वाले लाइन को। ओके, चलिए, ये सभी भुजाएं ए है तो ये भी कितना होगा? ये, और ये भी कितना होगा बाबू? ये आपकी टोटल है ए। समझ आ रहा है? और ये भी क्या है बाबू? ए। और ये भी क्या है? ए। और बोला कि यदि BC के सम्मुख जो आपकी सम्मुख बिंदु है उसका नाम है क्या? ए। अच्छा, ए है, ए से जब खींची गई कोई है, आप इस पर BC के आधार पर एक लंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? अब क्यों लंब खींच रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। क्या इसका क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल केवल जानते हैं, यानी इतना हम जानते हैं। देखिएगा,
इतने की जानते हैं कि नहीं? यानी हम सबसे पहले ये वाला निकाल लेंगे और जब निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना होगा। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं बाबू? इसका मतलब जब इसका डिवाइडेशन इसका नाम दे दिए तब हमने डी। अब बताइए जब पहले ए था तो बताइए जब बढ़ जाएगा अलग अलग तो कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा कि नहीं बाबू? आधा आधा हो जाएगा ना? यानी इसकी दूरी कितना हो जाएगा? a/2। चलिए नहीं समझ आ रहा है, एक बार अंक लेके चेक कर लीजिएगा। अगर ये दूरी आपकी कितनी है बाबू? 4 है। 4 है ना? अगर मैं बीचों बीच इसको बांट दूं तो इसको 2 देगा, 2 इसको देगा कि नहीं? 2 कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं बताइएगा? आधा समझ आया? इसी को मैंने आधा कर दिया और 4 बट्टे कितना रख दिया? 2 और 2 दूना 4। आधा आधा गया कि नहीं? यानी 4/2 और 4 और 2 दूना 4, 2 दूना यानी 2 जाएगा कि नहीं? समझ आया बाबू? तो आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, अगर आप किसी को कह दिया सिद्ध करके बताइए, जबकि हम जानते हैं कि इसका सूत्र, अगर हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है बाबू आपके सामने, कड़ी में 3/4 कितना होता है? कड़ी में 3/4 और a का स्क्वायर, और a आपका है बाबू क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा। समझ आ रहा है कि नहीं बाबू? एकदम करेक्ट समझ आ रहा है। भुजा का मतलब इसकी जो साइडें हैं, देखिए साइड है ना, ये साइड ए दिख रहा है कि नहीं? यानी ये क्या हुआ आपकी? भुजा। तो यहाँ लिखेंगे माना समबाहु, क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। पहले मानेंगे ए बी सी में, ठीक है, और इसका आधार कितना है बाबू? में जिसका आधार कितना है बाबू? जिसका आधार कितना है? BC है कि नहीं? इसका आधार है ना, ये लिखेंगे BC है, और BC पर लिख देंगे, BC पर एक शीर्ष है। क्या है? एक शीर्ष बिंदु लिख दीजिएगा। शीर्ष बिंदु कितना है बाबू? बिंदु कितना है? A है। तब BC पर खींचा गया बाबू, थोड़ा साफ साफ लिखे, खींचा गया क्या बाबू? लंब। खींचा गया लंब क्या हो जाएगा? AD। क्या हो जाएगा? AD है। तब हो गया। अच्छा, इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद मैं सिद्ध कर रहा हूं कैसे होता है, ये भी दिखा देते हैं, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको लिख लीजिए। माना समबाहु त्रिभुज ABC में जिसका आधार क्या है? BC है, और BC पर एक शीर्ष बिंदु A है, तब BC पर खींचा गया लंब AD होगा। यहाँ लिख लीजिएगा होगा, या तब लिख लीजिएगा होगा। क्या होगा? होगा। तब मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं। बताइए। नहीं उतार पा रहे हैं आप लोग, वीडियो में एक बार चेक कर लीजिएगा जाके। ओके, तो अच्छे से उतार लेंगे। किसी को अगर दिक्कत होगी तो ठीक है, मिटा दे बाबू। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जगह कम थी इसलिए मैं ऐसा किया हूं। बढ़ाए आगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। सबसे पहले ये बताओ, किसी को ये वाली वैल्यू पता है बाबू? ये वाली वैल्यू किसी को पता है? नहीं। आप लोग जानते हो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो एक चीज पता होना चाहिए। कितना क्या होना चाहिए बाबू? पता होना चाहिए कि नहीं? यह देखो हाइट आपको पता नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं? जब आपको ऊंचाई नहीं पता तो क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। क्या लगा दोगे? यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे? पाइथागोरस। मैंने कहा था इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आवाज ना करो। अब देखिएगा,
अब मुझे ये चीज नहीं पता है बाबू, अगर आपको पता हो तो बताइए। नहीं पता है ना, नहीं। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हाइट है। क्या है बाबू? हाइट। इसको h मान के चले। यस सर। तो आप लोग जान रहे हो कि मैंने बताया था कि कर्ण बराबर होता है बाबू। क्या होता है? कर्ण बराबर। कर्ण बराबर, या कर्ण का वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है कि नहीं बाबू? अच्छा, इसमें कर्ण कितना है बाबू? एक। देख लीजिए। अरे यही त्रिभुज बन रहा है ना, नहीं समझ आ रहा तो आइए देख लीजिए। दिख रहा है ना सबको? और ये है ए, और यहाँ पर है डी, और यहाँ पर है बाबू बी। ये दूरी जो है आपकी कितनी? ए है। और है वाली आपकी मैंने ऊंचाई मान लिया एच। कितना है? एच। और है इसकी आधी दूरी है कितना? ए बाई 2। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बताइए इसमें कर्ण कितना है? ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आ रहा समझ में पूरा? किसी को दिक्कत? आप बड़े नींद में आ गए, क्या बात है? तो सर दर्द कर रहा है तो आपको दवा ले लेना चाहिए था ना। चलिए अच्छा, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा एक बार फिर, ठीक है? तो उसमें आपको अगर नहीं समझ आएगा तो रोक रोक के समझ लीजिएगा वीडियो को। ओके, समझ आ रहा है? ओके, ये हो जाएगा। ये देखिए कर्ण का मतलब स्क्वायर लगा है तो मैं कर्ण की जगह कितना रख दिया बाबू? ए। और इस पर स्क्वायर रखा है, ये स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा ये, अब इसके बाद मैंने लंब कितना है मेरा बाबू? यहाँ पर कितना रख देंगे? एच स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब ये है बाबू ने ए बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? अब ये देखिएगा हमको तो हाइट चाहिए, तो जब हाइट चाहिए तो आप इसको यहीं पर छोड़ दें, जो प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं? मैंने बताया बहुत बार। ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, ये आपका प्लस इधर जाएगा तो बाबू माइनस इधर कर लेंगे। ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एच स्क्वायर। क्या मैं एच स्क्वायर के बराबर एक टोटल लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? मैंने टोटल को उठा लाया ना, खाली हेर फेर कर दिया। इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्योंकि एच की वैल्यू हमको चाहिए। अच्छा बताइएगा कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर अपॉन, अब इसको वर्ग को हटा दीजिए। हमने बताया था कैसे हटाया जाता है। ये स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणा करेंगे कि नहीं बाबू? ए बाई 2, ए बाई 2। ए गुणे ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन 4? समझ आ रहा है कि नहीं बाबू? किसी को अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? एलसीएम समझ आ रहा है? तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा या अपॉन 4 होगा बाबू। यहाँ पर 4 चला जाएगा, इसके पास 4 स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर। अरे एलसीएम निकालेंगे, एक चौक को 4 बार जाएगा तो 4 एक कम 4, और घटेगा तो इसमें से कितना आ जाएगा? 4 ए स्क्वायर में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना बाबू। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? करेक्ट है ना? किसी को अगर दुख होगा तो बोल दीजिएगा, किसी को दुख नहीं है ना, है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, रोइए मत, एकदम मत रोइए। ए स्क्वायर हटाएंगे ना, एच बराबर कितना हो जाएगा? √3 ए स्क्वायर होगा कि नहीं बाबू? अब मैंने कहा था कड़ी से बाहर कोई नंबर तभी होता है जब वर्ग होगा। अब बताइएगा, अब यहाँ से देखते जाएगा एच बराबर, ठीक है? तो है, समझ आया तुम लोग को बाबू? अच्छा, एक कड़ी से बाहर देखिए 3 नहीं होगा लेकिन 4 का हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग होगा, और ये ऑलरेडी वर्ग है। तो क्या मैं लिख दूं इसको? ए स्क्वायर हो जाएगा, हाय देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा, कड़ी से बाहर हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा बाबू कितना? ये हो जाएगा आपका कड़ी 3 अपॉन 2 होगा कि नहीं बाबू? हाय कड़ी से बाहर ये भी हो जाएगा, बाहर होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा एच बराबर कितना? इतना आया कि नहीं? एच बराबर कड़ी में 3 अपॉन 2 ए। अभी तो इसका मान आया, लेकिन हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका निकालना बाबू? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है? इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर साइड में।
उतार लिए बाबू। Yes. चलिए चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, बाद में उतारते रहिएगा आप लोग। हो गया? इधर लिख लीजिएगा, साइड में मैं लिख देता हूँ। लिख लीजिएगा समबाहु। क्या लिखेंगे? समबाहु। त्रिभुज का क्या लिखेंगे बाबू? त्रिभुज का क्या बाबू? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जानते हो किसका निकालना? त्रिभुज ए बी सी। तो आप लोग जानते रहे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीपल। लेकिन हमको पूरा निकालना है ना बाबू, पूरा दिख रहा है। और इसका मतलब हो जाएगा BC गुणे क्या हो जाएगा? AD। क्या हो जाएगा बाबू? AD। अच्छा 1/2 है। अच्छा BC कितना है टोटल बाबू? ये लिख रहा है, तो क्या मैं ये लिख दूं? अच्छा AD का मतलब हुआ हाइट ना बाबू? हाइट कितना आई थी? गाड़ी में कितना आई थी बाबू? गाड़ी में 3/2 आई थी कि नहीं बाबू? यह हो जाएगा 2 दूना 4। अच्छा 3 1 कम, गाड़ी में 3/2 दूना 4 और 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? क्या ये आ गया? इसका मतलब यही फार्मूला है। इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है गाड़ी में 3/4 A स्क्वायर। उतार लीजिए बाबू, बहुत जबरदस्त। उतारिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे समद्विबाहु बाहु। दे दीजिएगा, इसका नाम होगा A और ये भी कितना होगा बाबू? भुजा A। इस वाली भुजा को हम लोग कह देंगे B। हमने कहा कि समद्विबाहु कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? त्रिभुज का बाबू क्षेत्रफल। ये आपकी हेडिंग है, चित्र बना लीजिए पहले। ठीक है? तो इसको भी उसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक है? माना आप लोग उसी प्रकार से लिख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। शीर्ष वही रहेगा, बस आधार भी वही रहेगा, लंब केवल उसकी भुजाएं केवल चेंज है। क्या है बाबू? तो माना मैं नहीं लिखवाऊंगा। ओके, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है? अब देखिएगा, मैंने कहा कि BC पर लंब खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा? और जब लंब खींचेंगे तो भाई दूरी आधी हो जाएगी कि नहीं? बताइएगा। तो ये हो जाएगा B/2 हो जाएगा कि नहीं बाबू? अभी आप लोग को मैंने दिखाया था इसको, यानी आधी दूरी हो जाएगी। तो आप फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको हाइट नहीं मालूम है, यानी हाइट ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं बाबू? चलिए हाइट चेक कर लेते हैं, अन्यथा आप लोग कहेंगे कि नहीं वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो हाइट चेक कर लेते हैं पहले। तो हाइट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? पाइथागोरस क्या बाबू? प्रमेय से। ओके, वही सेम सूत्र लगा देंगे। कर्ण बराबर होता है। अच्छा, आवश्यकता पड़ी कि नहीं बाबू पाइथागोरस की? पढ़ रही है ना? और इसका मतलब ये हो गया लंब का वर्ग। ये लंब है ना, इसको हमने मान लेते हैं हाइट कितनी है बाबू? h है। इसकी हाइट कितनी है? अब याद है कि समद्विबाहु अगर पूछा जाता है, अब ये दिमाग में, समद्वि मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं? 2, यानी समान, और एक भुजा बराबर ना हो। समझ आ गई? पूरा डिटेल समझ आ रहा ना? जब मैंने केवल समबाहु लिखा था, तीनों भुजाएं बराबर थी। समबाहु यानी समान भुजाएं। समद्वि मैं बोल रहा हूँ तो केवल आपकी कितनी भुजाएं? 2, और उसमें से केवल कौन सी आधार वाली भुजा बराबर नहीं होती है।
ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस में जाएंगे तब इसकी पहले जो आपका फार्मूला सिद्ध हो पाएगा ना। चेक करें। अच्छा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हम जानते हैं कि लंब का वर्ग होता है, पाइथागोरस में यही हुआ और बताए भी थे आप लोग। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग और ये हो जाएगा आधार का वर्ग। करेक्ट है ना बाबू? अच्छा, लंब कितना है इसमें? नहीं, कर्ण कितना है बाबू इसमें? ए है ना? तो क्या मैं ए का स्क्वायर रख दूं बाबू? अच्छा, लंब इसमें कितना है? एच है, तो मैं यहाँ पर कितना रख दूं? एच का स्क्वायर रख दूं। और ये कितना है देखिए? अरे यही तो है ना बाबू फिगर। देखिए आधा मैंने काट के निकाल दिया, आधा की जब पूरा की बात करूंगा तो बीसी पूरा लूंगा। जब मैं आपको समबाहु त्रिभुज निकालने जाऊंगा तो बीसी पूरा ले लेंगे, मतलब हाई वाली दूरी भी और हाई वाली भी, ये दोनों की मल्टीपल हो जाती है। समझ आ रहा है ना? जब मल्टीपल करेंगे तो ये वाला दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। इसका अलग निकाल के इसका अलग, दोनों को जोड़ेंगे फिर वही सूत्र आएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं बीसी। क्या लिख लेते हैं? बीसी। टेंशन ना ले, हम पूरा एकदम फैक्टराइज करके मैं दूंगा आपके हाथ में। बी अपान कितना हो जाएगा? 2 का होल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। अच्छा, मैंने इसका वर्ग बताया था कैसे होगा। ये बी पे वर्ग जाएगा 2 दूना 4, किया थे कि नहीं बाबू? अच्छा, ये प्लस इधर जाएगा तो बाबू माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, होगा ना बाबू? इसका आपका जो है एलसीएम निकालने आता है, निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4, यहाँ हो जाएगा 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, एक बार जाएगा, एक की मल्टीपल होगी बी में तो वहाँ हो जाएगा 1 बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा एच स्क्वायर, होगा ना बाबू? अब चेक कर लीजिएगा, मैंने यही बताया था ए, यह आपको बताया था बी, अगर बी माना है बी, ये हो जाएगा आपका कितना था? डी, और इसकी दूरी थी आपकी ए, दूरी थी एच और ये वाली दूरी थी आपकी बी अपान, तभी तो हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया है बाबू। तो एच जब हटाएंगे ये वर्ग, अब मैंने कहा था कि अगर आप इसको इधर टोटल उठा ले जाइए और इसको इधर टोटल उठा लाइए, कुछ लोग समझ नहीं पाते इसलिए मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, बात एक ही है, चाहे यहीं से आप निकालिए एच की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ जाइएगा, जगह कम पड़ जाएगी आपको। यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, मैं टोटल को उठा के इस साइड रख देता हूँ और इस वाले टोटल को उधर, तो बराबर तो बराबर। अगर मैंने लिख दिया कि 4 बराबर 5, ऐसा है नहीं है ना? लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि 2 गुणे 4 बराबर 8, अगर इसी को 8 को इधर लिख देता हूँ 2 गुणे 4 बराबर नहीं है? अरे चाहे इधर से 8 करो तो भी है, इधर से 8 करो तो भी है। अरे बतिया तो हुआ भाई, आया कि नहीं? यानी दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? जो एक बार बराबर कर दिया, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो मैंने इसी को इधर उठा ले गया, इसको इधर लाया, तो बात तो एक ही है। अच्छा, तो ये हो जाएगा बाबू, जब ये वर्ग हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट में आएगा तो 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये याद है, गाड़ी से बाहर तभी होगा जब वर्ग होगा, लेकिन ये गुणे में नहीं है, यहाँ पर माइनस हो गया ना, इसका वर्ग नहीं हो सकता है। क्या नहीं होगा? लेकिन बाबू इसका होगा, किसके वाले? नीचे वाले का, और होगा तो यह, अच्छा ये हटेगा तो वर्ग में आ जाएगा ना, और ये प्लस माइनस दोनों में होता है। यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान, ये 2 का वर्ग बनेगा कि नहीं बाबू? तो एच बराबर हो जाएगा कितना? ऊपर वाला वर्ग में गिरा जाएगा, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 2। अब इसके बाद सूत्र लगा देंगे, कौन सा? समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु। द्विबाहु त्रिभुज का क्या बाबू? क्षेत्रफल। बहुत अच्छा, क्या हो जाता है? इसका भी सूत्र वही लगा देंगे, 1/2, ये आधार हो जाएगा मतलब BC। BC दिख रहा है आप लोगों को? गुणे आइए देखिए AD दिख रहा है, यहाँ पर लिख देंगे AD। क्या लिख देंगे? 1/2। BC कितना है बाबू? BC बताइए कितना है? अरे BC स्मॉल b है कि नहीं? अरे देख लीजिए BC की दूरी इतनी है ना, यहाँ पर रख देंगे B। क्या रखेंगे बाबू? अच्छा, ये कितना है देख लीजिए, H बराबर है, ये है ना, यहाँ लिख दीजिएगा कड़ी में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 2। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा b अंडर रूट, यही होता है, यही इसका सूत्र होता है समबाहु का। लिख लीजिए इसको,
समबाहु का सूत्र यही होता है, उतार लीजिए। समद्विबाहु का नहीं, समद्विबाहु का। इसका बाबू हाँ, उतार लीजिए इसको। चलिए अगला नेक्स्ट है आपका है अभी आप लोग जाएंगे नहीं, ठीक है? तुम्हारे जा सकते एकदम सीरियल नंबर से कैसे सेट किया जाता है। अब मैं आपको सवाल से बताऊंगा, क्या होता है सवाल। हो गया बाबू? आइए हिरोन सूत्र पे। अब आई बात हिरोन सूत्र की। किसकी? इसको मिटा दें। उतार लीजिए, उतार लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बाबू, ठीक है? हो गया सर। मिटा दें इसको। ठीक है, अब आते हैं हिरोन सूत्र में। कौन सा बाबू? हिरोन सूत्र देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं हिरोन, है ना? सही है ना? ये फार्मूला आगे लिख लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत है तो। कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं भैया ये होता है, मुझे आती नहीं। अच्छा हो गया? चलिए चेक कर लीजिएगा। इसमें सबसे अगर आपका हिरोन का सूत्र तब लगेगा जब ये विषम बाहु होगा। क्या होगा? विषम बाहु। विषम बाहु का क्या बाबू? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा? अब विषम बाहु मतलब सारी भुजाएं अलग अलग, सभी भुजाएं ए हो जाएगा, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मानते हैं, सी। अब इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ ए बी दे देता, ए दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ बी और इसको दे देता हूँ स्मॉल सी। समझ आया बाबू? इसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अर्ध परिमाप। ठीक है, समझ आ रहा है बाबू तुम लोग को? एकदम चलो ठीक है। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। इसको अर्ध परिमाप में मतलब कैसे मापा जाता है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। जब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी लगाएंगे तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर या लिखेंगे परिमाप बराबर। ठीक है, लिख लीजिएगा त्रिभुज का बाबू अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे? अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे? बराबर, इसको एस से दिखाते, किससे? स्मॉल एस से। अर्ध परिमाप जहां भी बोलेंगे वहां स्मॉल एस रख दीजिएगा। क्या रखेंगे? और इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध माने होता है आधा। क्या हो जाएगा? आधा। अगर आपको पूरा परिमाप निकालना तो इसको 3 मल्टीपल कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 2s होगा कि नहीं बाबू?
ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमको चाहिए समबाहु त्रिभुज, नहीं क्या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? विषम बाहु त्रिभुज का क्या बाबू? क्षेत्रफल। आइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका फार्मूला होता है। इसको उतार लीजिए। इसको बोलते हैं एरोन सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं? लेकिन अब ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसको ज्ञात करने से पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले सबसे पहले यश का मान निकालेंगे। किसका मान? यश का। हाँ चलिए अब इसको उतार लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको सवाल, जितने भी सूत्र आपको सिद्ध किया हूँ तो सबका सवाल आप लोग देख लीजिएगा कैसे लगेगा। ठीक है, हो गया? चलिए मिटा दो इसको। अब देखिए इसका आप लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़ा मजा आएगा। अगर आप लोग समझ जाओगे तो मजा ही मजा रहेगा, है ना? अगर नहीं समझ पाए तो फिर नहीं लगा पाओगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर से हमको बताना पड़ेगा ना। चलिए नहीं समझ आएगा वीडियो को रोक रोक के चेक कर लीजिएगा कैसे लगाए थे सर, क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो मिटा दो इसको। अब इसमें चेक करिएगा, मैं लिखता हूं ये क्वेश्चन अपनी तरफ से, ऐसे देगा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, चेक कर लीजिए। लिखेंगे यदि त्रिभुज की भुजाएं लिख लीजिएगा ना। भुजाएं क्रमशः बाबू कितनी है? एक 4 सेंटीमीटर, एक जो है 6 सेंटीमीटर तथा एक 8 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप डरिएगा मत एकदम नहीं, आप सीधा सा ऐसा एक चित्र बना दीजिएगा और इसको ये दीजिएगा, इसको बी, इसको सी। समझ आ गया? अच्छा, ए से बी मैं मान लेता हूँ, ए से बी क्या है? 4, कुछ भी रख लीजिएगा, या इसमें से 6 लिख लीजिए, 8 ले, पहले एक को जो रखेंगे उसी को 4 लिख लिए। और बी से सी 6 कितना सेंटीमीटर में ना बाबू? और ये कितना है? मैंने कहा था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए आपको विषम, अगर है विषम में है कि नहीं, अलग अलग भुजा है कि नहीं बाबू? जब अलग अलग है तो आपको समझ लेना है कि अर्ध परिमाप निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो मैंने लिखाया था आपको फार्मूला, क्या लिखेंगे? फार्मूले से। क्या लिखेंगे? ठीक है, फार्मूला से लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा बाबू? यस बराबर मैंने लिखा था ए प्लस बी प्लस सी अपान कितना बाबू? समझ आ रहा है? अच्छा, S बराबर A की वैल्यू कितनी है बाबू आपकी? A की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 रख देंगे। क्या रख देंगे बाबू? 4। अच्छा, B की वैल्यू कितनी है? 6। यहाँ पर कितना रख देंगे? 6। अरे यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, प्लस लिखेंगे। और C कितना है बाबू? 8। यहाँ 8 रख देंगे। अच्छा, बटे कितना है बाबू? 2। अच्छा, जोड़ने आता है सबको? यस सर। जोड़ दीजिए, 6 4 10 कितना हो जाएगा? 18। हाँ बाबू, कितना हो जाएगा? 18। यहाँ लिख लीजिएगा 18 क्या सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज का। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का कब? जब ये विषम में रहेगा तब। अब ये सूत्र लग जाएगा, कौन? यस S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब बताइए S बराबर क्या आपने निकाला है बाबू? S बराबर कितना आया है? 18। मैं तो यहाँ पर क्या रख दूंगा? 18 सेंटीमीटर। इसमें नहीं दिखाया, 18 हो गया ना? अब देखिए यहाँ पर देखिए S माइनस ए, इसका मतलब 18 माइनस कितना हो जाएगा? 4। अगर नहीं समझ आता है तो ये बराबर पहले लिख लीजिएगा 4
और b बराबर लिख लीजिएगा 6 और c बराबर लिख लीजिएगा 8 सेंटीमीटर। ऐसे लिखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा। s की वैल्यू आपने निकाला है 18 और माइनस कितना हो जाएगा बाबू? 4 लिख देंगे 4। क्या आप लोग समझ आ रहे हैं बाबू? अच्छा यस की वैल्यू कितनी है बाबू? 18 माइनस कितना है बाबू? b और b का मतलब कितना है? करेक्ट है ना? यस की मतलब और सी की वैल्यू कितनी है बाबू? किसी को दिक्कत हो रही तो बता देगा बाबू हमसे। ये हो जाएगा 18, घटाएंगे कितना आ जाएगा बाबू? कितना आ जाएगा? इसमें से घटाएंगे तो 12, इसमें से घटाएंगे तो 10। अब देखेंगे कड़ी से बाहर कितने नंबर हो जा रहे हैं। कड़ी से बाहर, और कड़ी से बाहर वही नंबर होता है जब ये वर्ग होगा। बताइए गुणनखंड कितने लोग जानते हो? क्या 18 का गुणनखंड जानते हो? 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा कि नहीं? देखिए 3 3 का 9, 9 दूना 18 हो गया कि नहीं? अच्छा ये हो जाएगा 2 गुणे 14 होगा कि नहीं? अच्छा ये 6, यानी आप समझ पा रहे हो? 2 दूना 4, 4 3 देख लीजिए 12 का मैंने निकाला, देखिए 12 का है, 2 दूना 4 3 और ये हो जाएगा देखिए 2 5 अब एक कड़ी से आप वर्ग बनाएंगे। देखिए कट है 1 2 का वर्ग बन गया कि नहीं? नहीं आता आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? देखिए जोड़ा जोड़ा बना लीजिएगा। देखिए 2 का वर्ग हो रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा तो 2 को सबसे पहले आगे कर लीजिए। जितना 2 है सबको आगे करिए। 1 2 3 4 5 चलिए। अब 3 को आगे करिए। अच्छा एक और है ना? अब 3 को आगे कर लीजिए, कर लिए। अब इसके बाद क्या हुआ बाबू? अच्छा एक और 3 है, वो भी लिख लीजिए। और कोई है? कितना है? 5 भी और 7 भी, बस यही है ना? 5 है, गुणे कितना हो जाएगा? 6 होगा। अच्छा कड़ी से बाहर कब होगा? जब वर्ग। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं? यही बच गया ना? इसका मतलब इसका वर्ग नहीं बनेगा। देखो कड़ी से बाहर करने का तरीका बता रहा हूँ तुम लोग को। ये देखिए इसका वर्ग बना लेंगे, इसका भी और इसका भी। हाई बंदा बच गया। कौन बच गया? 2 और हाइयो बच गया। देखिए ये वर्ग हो जाएगा कि नहीं? और हाई वाला बच गया कि नहीं बाबू? और हाइयो बच गया। अच्छा ये भी बच गया। अच्छा 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों बार 2 गुणे 1 बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। और 1 कौन बाहर होगा? 3। और बचा कौन इसमें? ये वाला बच गया कि नहीं? और जो बच गया उसका गुणा कर लीजिएगा। 2 यहाँ हो जाएगा आपका 3, यह गुणे हो जाएगा 5, गुणे हो जाएगा 7। गुणा आता सब लोग को? चलिए आप गुणा करिएगा। आई हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, 4 3 12, 2 दूना 4 3 12 होता है ना? अच्छा ये देखेंगे 2 3 6 5 30 और 17 का नहीं समझ आ रहा? देखो 2 दूना नहीं 2 3 6 6 5 और 30 में 7 का गुणा और करिए 17 का, यानी 310 अंदर ही रह जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? स्क्वायर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना था। उतार लीजिए, उतारिए उतारिए जल्दी। अब हम अगली क्लास नेक्स्ट बार लेंगे, ठीक है? तो रहने दे आज की क्लास, बस इतना एग्जाम्पल बहुत है और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे। ओके, तब तक सब्सक्राइब और लाइक करिए और इसको बटन दबा के, है ना?